जम्मू के स्वाद को आप तक पहुंचाने एक बार फिर मैं चेतना शर्मा आपके साथ मौजूद हूं और आज एक बार फिर जम्मू से एक नई लोकेशन से जो है आपको रूबरू करवाएंगे, जहां के स्वाद को जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और ये लोकेशन जहां पर आज हम जाने वाले हैं, जम्मू के सिद्धरा इलाके की अगर बात करते हैं तो सिद्धरा से होते हुए जगती में मौजूद ज़मींदारा ढाबा में जो है आज हम जाएंगे। वहाँ का जो स्पेशल जो वहाँ की डिश है, जो स्पेशल रेसिपी है, उसको जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और क्या कुछ खासियत है यहाँ पर, क्या कुछ स्पेशल खाना जो है ज़मींदारा ढाबा जो है वो यहाँ पर जो है आपको परोसता है, वो भी जो है आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं इस वक्त सीधे ज़मींदारा ढाबा की ओर। तो ज़मींदारा ढाबा इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं और ज़मींदारा ढाबा के ओनर अमृत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो सर बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। और जिस तरह से हम एक मकसद लेकर चल रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि जम्मू का जो टेस्ट है, जम्मू के जो फेमस फूड पॉइंट्स हैं, वो हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ज़मींदारा ढाबा की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा लोगों की पहली पसंद है जम्मू की। अगर हम बात करें, अलग अलग ब्रांचेस हैं जम्मू में भी इसकी, उसके बारे में भी जानकारी दीजिएगा। और जिस तरह से यहाँ का क्या कुछ खास ऐसा कोई खाना है, ऐसी क्या थाली है जो आप अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं, और आज हमें आप क्या कुछ खिलाने वाले हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ज़मींदारा के बारे में आपको बताऊं तो जम्मू में हमारी 2 ब्रांचेस हैं। जो पुरानी ब्रांच है हमारी वो है जम्मू पठानकोट हाईवे पे, ये है राया मोड़ बड़ी ब्राह्मणा के पास। और वो ब्रांच हमारी 1981 में शुरू हुई थी। और ये आज यहाँ पे हम मिल रहे हैं, ये हमारी जम्मू कटरा नेशनल हाईवे पे है। जगती इस जगह का नाम है। और यहाँ पे भी हमें 1.5 से 2 साल अभी होने को हैं। और हमारे यहाँ पे जो हमारे गेस्ट या कस्टमर यहाँ पे आते हैं, जो सबसे ज़्यादा वो पसंद करते हैं, जहाँ उनकी तरफ से हमें जो फीडबैक मिलता है वो है दाल, कड़ी और राजमा और खीर। ये 4 आइटम्स हैं जो गेस्ट की तरफ से या कस्टमर की तरफ से सबसे ज़्यादा पसंद की जाती हैं यहाँ पे। हाँ, तो अभी हम आपकी किचन में भी चलेंगे, वहाँ पर पूरा प्रोसेस भी देखेंगे कि ऐसी क्या कुछ ख़ास तरीके से यहाँ पर जो खाना है वो बनाया जाता है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो बार बार यहाँ पर आकर ये डिशेस जो हैं ये खाना चाहते हैं। और जिस तरह से हमने ये भी देखा है कि यहाँ पर अलग अलग जो क्यूजीन्स हैं वो भी आप सर्व करते हैं, सिर्फ खाना ही नहीं है जो आप सर्व कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ वेराइटीज़ है? देखिए, मैं पुराने समय की बात करूँ तो हमारा जो मेन्यू था वो बेसिक था। उसमें बहुत लिमिटेड सा मेन्यू था, जैसे कि दाल, कड़ी, राजमा, राइस और तंदूरी रोटी। तंदूर से 1-2 आइटम्स थी। बट आज के टाइम की मैं बात करूं तो जो यंग जनरेशन है वो इंडियन फूड को कम पसंद करते हैं, हालांकि वो चाइनीज़ की तरफ ज़्यादा उनका वो रुझाव रहता है। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें उनको यंग जनरेशन को मद्देनज़र रखते हुए वो भी कुछ चीज़ें हमने अपने मेन्यू में इंट्रोड्यूस की हैं, ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो भी हमारी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट हों। यानी हर एज ग्रुप को लुभाने की खाने के ज़रिए से यहाँ पर कोशिश होती है। तो चलिए अब किचन में चलते हैं डायरेक्टली, और वहाँ पर आज क्या कुछ बनने वाला है वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो अगर आप विजुअल्स के ज़रिए से देख सकें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक ट्रेडिशनल वे में जो दाल सगले पर बनाई जाती थी, अगर हम डोगरा कल्चर की बात करते हैं तो बिल्कुल वही यहाँ पर जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। तो सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो सगले में ये दाल बनाई जा रही है, सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। ये जो पहले से एक जो प्रथा चली आ रही है, जब शादी या कोई ऐसे फंक्शंस होते हैं तब भी इसी वे में दाल जो है वो तैयार होती है। तो इसकी क्या कुछ खास बात है? देखिए, ये जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे पसंद की जाती है वो है दाल मखनी। और जो हम दाल बनाते हैं ये इसको उड़द की दाल भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ पे काली माँ की दाल बोलते हैं इसको। और इस दाल को जो बनाने का प्रोसेस है ये 10 से 12 घंटे का प्रोसेस है। हालांकि आज भी अगर आप गाँव में जाते होंगे तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि शादियों में जो खाना बनता है, बहुत सारी जगहों पे वो ऐसे ही पित्तल के बर्तन में खाना बनता है। दाल, राजमा हो गए, है ना, ऐसे। तो हम भी वही पुराना ट्रेडिशन ही आज तक फॉलो कर रहे हैं। और जो कि मैंने बताया आपको, दाल का जो प्रोसेस है ये लंबा प्रोसेस है।
ऐसा नहीं है कि आज भी हम अगर घर पे अपने दाल बनाते हैं तो वो कुकर में बनाते हैं तो वो 1-1.5 घंटे में तैयार हो जाती है। और ये आप देखेंगे ये लकड़ी पे जो पक रही है, इसको ये धीमी धीमी आंच पे ना से सारा दिन आग जलती रहेगी इसके नीचे, और ये आहिस्ता आहिस्ता पकती रहेगी। 10 से 12 घंटे का वक्त जिस तरह से आपने कहा, यानी कि आज ये आपने यहाँ पर चढ़ा दी है और इसके बाद ये कल सर्व की जाएगी। जो अभी दाल तैयार हो रही है ये कल के लिए तैयार हो रही है। हाँ, और इसमें हम ज़्यादा कोई मसाले वगैरह यूज़ नहीं करते। नॉर्मल हरी मिर्च होगी, अदरक होगी या गरम मसाला, बड़े लिमिटेड से मसाले हम इसमें यूज़ करते हैं। यानी जिस तरह से पहले वो जो कुन्नी में दाल बनाई जाती थी उसमें भी ये कहा जाता था कि 3 से 4 घंटे का वक्त उसमें भी लगता था कि धीमी आंच पे वो जो चुल जो होती है उस पर वो पकती थी, तो वैसा ही प्रोसेस आपने वो जो ट्रेडिशन को कैरी ऑन करने की कोशिश की है। हाँ, तो क्योंकि जब हम ये जो पीतल के बर्तन में या लकड़ी पे कोई चीज़ बन रही है ना, इसका टेस्ट अलग है गैस के मुकाबले। जो लकड़ी पे ये बन रही है इसके और इसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो इसलिए मुझे लगता है कि लोग ज़्यादा पसंद करते हैं दाल को। तो क्या कुछ खासियत है ज़मींदारा ढाबा की जो दाल मखनी है वो आपको क्यों इतनी ज़्यादा पसंद आती है? उसके पीछे की मेहनत जो है कितनी ज़्यादा है, उससे आप अंदाज़ा जो है वो ज़रूर लगा सकते हैं। तो चलिए अब जो नेक्स्ट सेक्शन है किचन का, चलिए वहाँ चलते हैं। वहाँ पर क्या कुछ खास तरीके से वहाँ की जो डिशेज़ हैं वो तैयार होती हैं, चलिए वो भी देखते हैं। तो यहाँ की जो मेन किचन है वहाँ पर इस वक्त हम आ चुके हैं और यहाँ इस वक्त अगर हम लोग नज़र घुमाएं तो काफ़ी बड़े बड़े पतीले यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इनमें आज कौन कौन सी दाल बन रही है, कौन कौन सा खाना जो है आज इनमें पकने वाला है। तो सर सबसे पहले तो हमें बताइए इसमें आज क्या कौन कौन सी दाल बन रही है, क्या कुछ है इन पतीलों में? दाल हमारे पास एक ही बनती है, मैंने आपको पहले भी बताया, काली माँ की दाल। और जब सगले में दाल या राजमा तैयार होने के बाद वो इन पतीलों में आ जाते हैं। और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। राजमा, तो ये देखिए ये राजमा हैं जो इन पतीलों में आप देख सकते हैं और इसको भी उतना ही वैसे ही वक्त लगता है जितना कि दाल का जो प्रोसेस आपने बताया था कि काफ़ी घंटे उसको उसी तरह से सगले पर चढ़ाया जाता है, और राजमा बनाने का भी वैसा ही प्रोसेस है। देखिए जो दाल का प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया 10 से 12 घंटे का प्रोसेस है, और जो राजमा है ये 4 से 5 घंटे में ये तैयार हो जाते हैं। और ये दाल, तो ये यहाँ पर वो दाल जो आप देख रहे थे कि सगलों पर जो चढ़ाई गई थी वो दाल जब वहाँ से कुक हो जाती है उसके बाद इन पतीलों में उसको जो है डाल दिया जाता है, और उसके बाद जिस तरह से भी कस्टमर्स का जो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर के हिसाब से उतनी ही क्वांटिटी में यहाँ से दाल ली जाती है और उसके बाद उसे फ्राई किया जाता है। और इसी के साथ अभी काफ़ी कुछ जी बन रहा है जी। ये मिक्स वेजिटेबल है, इसके साथ ही ये इस साइड ये चॉप मसाला है जिसको हम तड़का बोलते हैं। हाँ, ये तड़के के लिए भी यहाँ पर ये मसाला जो है ये बनाकर रखा गया है, और साथ ही मिक्स वेज जो है ये भी आप देख सकते हैं, और बाकी की और भी बहुत सारी डिशेज़ हैं जो इस वक्त यहाँ पर जो है तैयार हो रही हैं। और यहाँ पर जो यहाँ के शेफ़ हैं वो जो है यहाँ पर हर एक चीज़ को तैयार कर रहे हैं। लेकिन सर एक और ख़ास बात यहाँ पर मैंने ये सुनी कि जो भी यहाँ पर खाना तैयार किया जाता है वो सब आप ही की रेसिपीज़ हैं जो शुरुआत से चलती आ रही हैं। जिस तरह से आपने कहा जो आपकी पहली ब्रांच थी जो है राया मोड़ के पास, वहाँ से जो आपकी डिशेज़ चलती आ रही है वही हैं, और यहाँ के जो शेफ़ हैं उनको आप गाइड करते हैं, वही रेसिपी है। हमारी जो पुरानी ब्रांच है मैंने बताया वहाँ पे 40 से 45 साल उस ब्रांच को हो गए हैं, और यहाँ पे आने के बाद जो हमारी प्रायोरिटी पे जो हमारी कोशिश है कि जो टेस्ट है वो सेम रहना चाहिए, क्योंकि जम्मू बड़ा छोटा सा शहर है। तो जो गेस्ट आज हम इस ब्रांच में देखते हैं, जो गेस्ट उस ब्रांच में जाते थे वही हमें हफ्ते में 2 बार यहाँ पे भी दिखते हैं। तो इसलिए हमारी यहाँ पे जो प्रायोरिटी पे जो कोशिश है वो ये है कि जो हमारा टेस्ट है वो चेंज नहीं होना चाहिए। और हमारे जो बड़े भाई साहब हैं उनका भी ये कहना है कि आप कम बनाओ पर अच्छा बनाओ, और जो क्वालिटी है और जो हाइजीन है आज के समय में उसको मेंटेन करना ही हमारी प्रायोरिटी है। आप अपने उस ऑथेंटिक टेस्ट के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते, और जिस तरह से आपने साफ़ सफाई की बात की, हाइजीन की बात की, तो वो यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। क्योंकि ज़मींदारा ढाबा की किचन में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरह से हाइजीन का पूरी तरह से ध्यान जो है यहाँ पर रखा जा रहा है, और बिल्कुल भी कोई भी जो चीज़ है या कोई भी सामान जो है वो यहाँ पर बिल्कुल भी हौच पौच तरीके से आपको नहीं मिलेगा। एक इतनी बड़ी किचन है जहाँ पर हज़ारों लोगों का खाना जो है दिन भर यहाँ पर बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी
हर चीज़ का ध्यान जो है यहाँ पर रखा जा रहा है। तो इस वक्त यहाँ पर गर्मा गर्म नान बन रहे हैं। कौन सा नान आज यहाँ पर बनने वाला है, तो यहाँ पर पूछते हैं भैया कौन सा नान बना रहे हो? बटर नान है। अच्छा, बटर नान बना रहे हो, तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये नान बनाया जाता है। तो आटे पे यहाँ पूरी तरह से पहले तो मक्खन जो है वो भर भर के लगाया गया और उसके बाद किस तरह से इसको हाथ से जो है दबा दबा कर इसको एक शेप दी गई है। उसके बाद ये क्या, ये आप तिल डाल रहे हैं? तिल है। से एक अलग ही स्वाद आता है नान में। जो है यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से पहले तिल इस पर डाले गए और उसके बाद हरा धनिया जो है वो भी इस पर इस वक्त डाला जा रहा है और अब ये सीधा जो है तंदूर में जाएगा और एक बहुत स्वादिष्ट सा नान जो है वो बनकर बाहर आने वाला है। तो नान इस वक्त कुक हो रहे हैं, तंदूर में वो जा चुके हैं और ये आप देखिए किस तरह से तंदूर के अंदर भी नान जो है वो हमें फूलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने सही तरीके से जो नान हैं वो यहाँ पर जो हैं वो पक रहे हैं। तो ये नान आ गया तंदूर से बाहर और यहाँ पर, और अब यहाँ पर इसे लगाया जाएगा बटर। तो ये देखिए, और इतना क्रिस्पी ये देखने में ही लग रहा है। तो जो भी आज यहाँ पर जो डिशेज़ हैं वो जो तैयार होके यहाँ पर डाल दी गई हैं, पूरी तरह से फ्राइड हैं। कौन कौन सी आज यहाँ पर जो है सब्जियाँ आपको मिलेंगी, चलिए वो भी जानते हैं। तो सब बताइए। ये है इसमें ये दाल मखनी है, ठीक है जी, और इसके साथ ही ये कड़ी पकौड़ा। यहाँ पे कड़ी पकौड़ा भी लोग काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है जी। कड़ी पकौड़ा यहाँ पर है, दाल रेडी है और ये है राजमा। राजमा भी यहाँ पर सर्व होने के लिए जो है पूरी तरह से रेडी है। तो डायरेक्टली यहाँ से जो अभी सब्जियाँ जो रेडी हो चुकी हैं वो जो है वो जाती हैं यहाँ से, जो कस्टमर्स यहाँ पर जो जिस तरह से जो डिमांड रहती है उसी तरह से यहाँ पर जो है जाती है और ये सर्व होने के लिए बिल्कुल रेडी है। नान वहाँ पर तैयार हैं और उसके बाद सब्जियाँ तैयार होने के बाद इसमें लास्ट में हम डालते हैं देसी घी। तो ये देखिए देसी घी अब जा रहा है दाल में, जो इसे एक अलग ही स्वाद देगा। उसके साथ में स्वीट डिश में यहाँ का जो एक स्पेशल यहाँ पर ये जो तैयार की जाती है खीर, चावल की खीर है ये। हाँ, ये चावल की खीर है और इसमें ड्राई फ्रूट डलता है, ड्राई फ्रूट, दूध, चावल और थोड़ा सा कोकोनट। क्योंकि इसके टेक्सचर से ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि इसको भी काफ़ी धीमी आंच पे पकाया जाता है, क्योंकि उसके बाद ये जो दूध का कलर जो चेंज हुआ है वो उसके बाद इसको खीर को बनने में 4 से 5 घंटे लगते हैं और ये भी धीमी धीमी आंच पे जब पकती है और दूध का ऑटोमेटिकली जो कलर है ये थोड़ा चेंज हो जाता है। हाँ। तो यहाँ जो भी आपने देखा कि पूरा प्रोसेस जो है वो किस तरह से रहता है, जो सब्जियां हैं, जो दालें हैं वो किस तरह से जो है, क्योंकि राजमा की बात करें या फिर अगर जो है माँ की दाल की अगर बात करते हैं तो उसे जो है किस तरह से पूरे प्रोसेस के साथ जो है बनाया जाता है, उसके बाद फ्राई होती हैं और उसके बाद इसे जो है सर्व करने के लिए जो है तैयार किया जाता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस है काफ़ी लंबा वक्त लगता है, उसके बाद ही स्वादिष्ट खाना जो है वो आपके टेबल पर आपके लिए सर्व होता है। तो इस वक्त यहाँ पर कढ़ाई पनीर बन रहा है और उसमें आपने देखा कि क्रीम जो है वो किस तरह से मिक्स की गई है। तो यहाँ की ये भी एक जो डिश है ये भी काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाती है लोगों की तरफ से। तो स्पेशल ज़मींदारा दाल अब यहाँ पर तैयार होने वाली है। किस तरह से बनाई जाती है ये दाल वो भी देखेंगे। तो कढ़ाई में इस वक्त तेल चला गया है, तेल के बाद अभी किस तरह से ये जो यहाँ की जो दाल है जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है दाल फ्राई, वो किस तरह से तैयार होती है, तड़का जो है उसे किस तरह से लगता है, क्योंकि जो इसका जो इनिशियल जो प्रोसेस है
वो तो हमने आपको दिखाया कि सगले पर जो है किस तरह से इसको काफ़ी देर तक जो है वो किया जाता है। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर शुरू हो चुका है पूरा प्रोसेस। तेल में ज़ीरा जो है वो चला गया है और उसके बाद जो लहसुन का पेस्ट जो यहाँ पर बनाया गया था वो भी इस वक्त जो है कढ़ाई में जा चुका है। ये पूरा फ्राई होगा और उसके बाद एक स्वादिष्ट सी दाल जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तो लहसुन के बाद प्याज जो है वो भी इस जो है तड़के में जा चुका है और जैसे ही प्याज जो है वो यहाँ पर भुनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद आगे इसमें क्या कुछ डाला जाता है वो भी आपको बताते हैं। तो देखिए अभी इसमें नमक जो है वो डाल दिया गया है। ये गए इसमें टमाटर, और ये हरी मिर्च, भैया ये क्या डाला आपने? अदरक स्लाइस। ये अदरक की स्लाइसेस भी अब जो है इस तड़के में डाली गई हैं। काफ़ी स्वादिष्ट होने वाली है। और अब बाकी के जो मसाले हैं वो इसमें डाले जा रहे हैं। भैया बता दीजिए क्या कुछ मसाले? हल्दी डाली थोड़ी सी, थोड़ी लाल मिर्च, नमक, हल्दी और लाल मिर्च जो है वो इस तड़के में जा चुकी है। और इसके बाद अब ये देखिए फाइनली दाल जो है वो अब इस तड़के में आ गई है। दाल फ्राई जो है वो अब कुछ ही समय में तैयार होके जो है वो सर्व करने के लिए जो है रेडी हो जाएगी। ये बाकी के जो मसाले हैं वो सब इसमें, गरम मसाला किचन के, तो गरम मसाला और बाकी के जो मसाले हैं वो अब जो है इसमें डाले गए हैं। और उसके बाद जो है ये दाल अब देखिए इसको थोड़ी सी आंच पर जो है इस वक्त से कुक किया जाएगा और उसके बाद पूरी तरह से ये दाल पककर रेडी। तो ये फाइनल जो स्टेप है इसमें हरा धनिया और क्रीम, आप देखिए क्रीम भी इस जो है दाल में जा चुकी है जो कि इसे एक अलग ही तरह का स्वाद देने वाली है। तो यहाँ पर किचन से निकलते हुए ना एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी जो डिश पर ना मेरी नज़र पड़ी, जो कि मैंने यहाँ पर सर से पूछा कि ये क्या है, जो पिज़्ज़ा की लुक दे रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि वो एक मसाला पापड़ है जो अभी हमारे लिए यहाँ पर तैयार होगा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे यहाँ पर। तो पापड़ ये फ्राई होकर प्लेट में आ चुका है। उसके बाद ये किस तरह से इसको तैयार करेंगे वो भी देखते हैं। तो ये एक पेस्ट जो है ये यहाँ पर बनाया गया है जिसमें प्याज, टमाटर, धनिया, भैया और क्या क्या डाला गया है इसमें? इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, नमक, नींबू। नींबू के साथ जो है ये पूरी ये जो पेस्ट है ये तैयार किया गया है और जिससे कि ये जो फ्राई किया गया पापड़ है उस पर डाल दिया गया और उसके बाद ये चीज़ इस पर जा रहा है।
तो सर ये किसके साथ सर्व किया जाता है ये? जैसे खाने के साथ मतलब जैसे सैलेड लेते हैं, ग्रीन सैलेड, तो कई लोग साथ में पापड़ खाने के साथ खाना पसंद करते हैं जी। सैलेड ये जो यहाँ पर ये जो पापड़ है ये जो है सर्व किया जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो ये आप तक पहुँचाना ज़रूरी था। तो किचन का टूर तो हमने आपको करवा दिया है और अब हम बैठ चुके हैं टेबल पर। इंतज़ार हो रहा है कि कौन सी स्पेशल थाली जो है वो आज हमारे लिए आने वाली है, तो इंतज़ार करते हैं और जैसे ही खाना परोसा जाएगा उसके बाद उसे टेस्ट करेंगे, वो भी आपको बताएंगे कि कैसा स्वाद जो है वो आज ज़मींदारा ढाबा के खाने का हमें आया है। ये स्पेशल थाली जो है ये हमारे लिए यहाँ पर पहुँच चुकी है और यहाँ से आपको जो है दिखाना चाहेंगे, ये आप देख सकते हैं जितनी भी सब्जियाँ हैं वो सब जो है स्पेशल थाली में हैं। ये जो है दाल फ्राई इस वक्त जो है इस थाली में है, इसी के साथ यहाँ पर करी जो हमने आपको बताया था किस तरह से बनाई जाती है, ये मिक्स वेजिटेबल्स हैं, चटनी जो है वो भी इस थाली के साथ स्पेशली यहाँ पर परोसी जाती है। इसी के साथ यहाँ पर ये पनीर आप देखिए और यहाँ की जो अगर हम बात करें स्वीट डिश की, तो यहाँ की जो खीर जो सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है वो भी यहाँ पर जो है परोस दी गई है। और यहाँ पर ये नान जो हैं ये भी हमने आपको दिखाया किस तरह से बनाए जाते हैं, ये भी यहाँ पर जो है परोस दी गई हैं। और अब इसे खाएंगे, किस तरह का स्वाद जो है आएगा वो भी आपको ज़रूर बताएंगे। और चलिए कुछ खाते हैं फिर आपको बताते हैं। यहाँ की जो दाल फ्राई है वो मैं यहाँ पर टेस्ट करूँगी। जो मक्खन का जो टेस्ट है, जो घी का टेस्ट है, वो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। अभी ये मैं सारा का सारा खाना कोशिश करूँगी कि फ़िनिश कर दूँ, तब तक के लिए आप दीजिएगा अलविदा। और अगली एक और नई लोकेशंस के साथ जो है अगले प्रोग्राम में जो है आपके साथ ज़रूर मुलाकात करेंगे। अभी के लिए दीजिएगा इजाज़त, नमस्कार।